Rahul sir, your short comment on Pegasus, sir. Government is proving that allegations are made. Rahul sir, let me go inside Parliament right now. We'll discuss. Apparently, the software can only be purchased by governments, and clearly, our own government has said they have not done anything unauthorized. But hacking is illegal in our laws. किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना, क्लोनिंग कराना फोन का, इस तरह की बातें तो बहुत ही खतरनाक है। देश को कहाँ ले जा रहे हैं सरकार समझ में नहीं आ रही। सरकार ने अपना वक्तव्य पहले ही दे दिया है जो आप सबके पास उपलब्ध है। नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है। Honorable Speaker sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी। क्या किसी सरकार ने इससे ज्यादा शर्मनाक कुकृत्य कभी किया होगा? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती है। नमस्कार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बस कुछ ही पलों पहले ट्वीट कर लिखा है कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को रोक नहीं पाएंगी। मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। उन्होंने पूरा लेख ट्वीट के साथ जोड़ा है, जिसमें उन्होंने संसद में व्यवधान और आप क्रोनोलॉजी समझिए तक तमाम चीजें लिखी हैं और ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। तो गृह मंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या पेगासस रिपोर्ट की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि एक ही रिपोर्ट गरमाई हुई है, वो है इजरायली पेगासस सॉफ्टवेयर का प्रयोग के आरोप का, जो विपक्ष सरकार पर लगा रहा है। देश के नामी नेताओं, सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों, पत्रकारों, यहां तक कि सरकार में मंत्रियों पर निगरानी या जासूसी का उसका मामला उछला हुआ है। कल तक लिस्ट में 40 पत्रकार थे, तो आज इसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम भी शामिल हो गया। इसमें पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का नाम भी शामिल है। पेगासस एक इजरायली सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए अपराध और आतंक पर नजर रखी जाती है। इसे एनएसओ कंपनी देती है और बताया जा रहा है कि सिर्फ सरकारें खरीद सकती हैं। हालांकि आज हमारे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में सफाई देते हुए कहा कि इसे प्राइवेट कंपनी भी खरीद सकती है। तो सरकार ने क्या साफ किया है कि किसी प्रकार की जासूसी नहीं हुई है। तमाम मसले हैं जो ये पूरा मामला उछला हुआ है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान है कपिल सिब्बल, हमारे देश के पूर्व कानून मंत्री रहे हैं, आईटी मंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। ये जो पूरा मामला सामने आया है, कांग्रेस जाहिर तौर पर सरकार पर दबाव आक्षेप करेगी, लेकिन आप जरा कानून के नजरिए से हमें समझाइए कि किस तरह इसे आंका जाए जो ये पूरी रिपोर्ट या ये नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, ये बहुत एक गंभीर मामला है। पहली बात तो दर्शकों को बतानी चाहिए कि जो पेगासस एक एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज है, जो पेगासस को बेचते हैं, वो केवल सरकारों को बेचते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर को कभी नहीं बेचते। ये उनकी नीति है। तो इसका मतलब कि 45 ऐसे देश हैं जिनकी सरकारों को पेगासस दिया गया, उसमें से हिंदुस्तान भी शामिल है। तो इसका मतलब सरकार ने पेगासस खरीदा। तो पहला तो सवाल ये उठता है, कब खरीदा, किसने खरीदा, कितना पैसा गया, और अगर खरीदा तो निश्चित रूप से पेगासस का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए, टेररिस्ट के खिलाफ होना चाहिए, या कोई ऐसे अवैध काम करता हो, ड्रगिस्ट हो, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी हो, तो उनके खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए। इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो ही सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होता है कि उसके द्वारा एक मैलवेयर आपके मोबाइल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, उसमें एक मैलवेयर चले जाएगा, फिर जो पेगासस है वो जहां आप जाते हैं, कहां जाते हैं, क्या किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इसमें कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। आपकी वो सारी जो जहां आप जाएंगे,
बीवी के साथ बात करेंगे तो वो भी सब पेगासस दे सकता है। अगर ये मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल होता है, कोई सिटिंग मंत्री के खिलाफ इस्तेमाल होता है, तो उसमें एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। और अगर अवैध तरीके से इस्तेमाल होता है किसी के ऊपर भी, तो निश्चित रूप से आईटी एक्ट का उल्लंघन है। और अगर ये हमारा डेटा किसी और देश में चला जाए तो फिर ये नेशनल सिक्योरिटी एक थ्रेट है। ठीक है। तो सर, इसमें अब कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? अब हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को सुना, उन्होंने कहा कि जासूसी कर रही है, जासूस पार्टी है बीजेपी, लेकिन ये आरोपी है, कैसे बढ़ेगी? देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की क्यों बात करते हैं? ये कोई राजनीतिक बात तो है नहीं, ये तो देश की सुरक्षा की बात है। ये तो आपके और मेरे फोन से कोई इंट्रूजन करे, मेरी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। जी, मैं आपको सुन रही हूं सर। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई पार्टियों की बात थोड़ी ना है, दलों की बात थोड़ी ना है। ये पेगासस का इस्तेमाल कब हुआ? 2017 से लेकर 2019 तक। उस दौरान में क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि 19 में इलेक्शन थी। जब इलेक्शन थी और इसके लिए अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उसका कोई मकसद होगा। उस समय क्यों इस्तेमाल किया गया, किन लोगों के ऊपर किया गया? बिल्कुल सर, कहते हैं सर, लेकिन आज हमारे जो नए आईटी मंत्री हैं उनकी तरफ से संसद में पूरी एक सफाई आई। उन्होंने पहले तो इसके बताया कि रिपोर्ट इटसेल्फ क्लैरिफाइज प्रेजेंस ऑफ अ नंबर डज नॉट अमाउंट टू स्नूपिंग। उन्होंने एक वाक्य बोला है, आपने तो आप जानते ही होंगे कि द प्रेजेंस ऑफ अ फोन नंबर इन द डेटा डज नॉट रिवील वेदर द डिवाइस वाज इन्फेक्टेड विद पेगासस और सब्जेक्ट टू एन अटेम्प्टेड हैक। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि सरकार अपनी तरफ से पूरी सफाई दे रही है, वो कह रही है कि एनएसओ और कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज को जाता है, लेकिन अगर ये हमारे देश में हमारे नेताओं के खिलाफ, सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ, बड़े पत्रकारों के खिलाफ अगर इस्तेमाल होता है तो इसका असर क्या, इसका परिणाम क्या? यही तो मैं आपने बताने जा रहा था। जी, देखिए, यही तो मैं बताने जा रहा था कि ये आईटी मंत्री ने सही कहा है कि अगर सूची में किसी का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका फोन हैक हुआ है, ये हम भी मानते हैं। तो यही तो जांच करनी चाहिए कि किन किन लोगों के फोन हैक हुए और किसने किए और क्यों किए, यही तो जांच है। अगर ये कहें कि यह सूची के नाम से ये नहीं पता चलेगा कि आपका फोन हैक हुआ है, तो यही तो जांच करनी है कि अगर आपने किसी ने हैक किया है तो वो क्यों किया है। अगर ममता जी का फोन हैक हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर प्रशांत किशोर का हैक हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर राहुल गांधी का हैक हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, उसका मकसद क्या है, अगर जर्नलिस्ट के हैक हुए हैं तो क्यों हुए हैं, एकेडमिक्स के हैक हुए हैं तो क्यों हुए हैं, यही तो बातें हैं। और अगर किसी जज जिसकी जांच हो रही थी, अगर उस लड़की का भी फोन हैक हुआ है तो वो किस लिए हैक हो रहा था, ये जांच की बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके लोग जिसका भी सूची में नाम है उन्हीं सबके लोगों के फोन हैक हुए, मैं ये तो नहीं कह रहा, ये तो आरोप भी नहीं है। लेकिन पेगासस का अगर इस सूची में नाम क्यों थे, इस सूची में इनके नाम क्यों थे, सबसे बड़ी बात तो यह है। इनके नाम की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करना है, कोई ऐसे ड्रगिस्ट के साथ इस्तेमाल करना है, इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के साथ इस्तेमाल करना है, तो फिर ममता जी का नाम क्यों था, राहुल गांधी का नाम क्यों था, पत्रकारों का नाम क्यों थे, एकेडमिक्स के नाम क्यों थे, ये सवाल उठता है ना। और अगर थे और अगर वो हैक हुए हैं तो किस लिए हुए हैं, और अगर सारा जो इलेक्शन हुआ है, अगर ये इंफॉर्मेशन इलेक्शन के लिए ली गई है तो उसका फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर तो सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप उलट पुलट कर रहे हो टेक्नोलॉजी द्वारा। और अगर गृह मंत्री कहते हैं कि ये हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ा आक्रमण है, ये हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं है। अगर हमारी सरकार हमारे ऊपर ये काम करे तो हमारे ऊपर आक्रमण है। हिंदुस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है, ये सरकार हमारे ऊपर आक्रमण कर रही है।
कोई और इनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहा। जी। वो तो बता रहे हैं तो हमारी सरकारें विश्व में सरकारें करती क्या हैं, उन 45 देशों में सरकारें करती क्या हैं। शर्मनाक ये बात है कि उस देश में हमारे देश का भी नाम। बिल्कुल, आपका ये सही कहना है कि उस सूची में हमारा देश का नाम क्यों आया। सर, एक और सवाल जो मैं आपसे कहना चाहूंगी, अभी जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने जो ट्वीट दिया उसमें एक आर्टिकल उन्होंने जोड़ दिया, उसमें एक वाक्य का प्रयोग है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। अक्सर राहुल गांधी के लिए बोलते हैं क्रोनोलॉजी समझिए, तो अमित शाह ने भी इस लेख में लिखा है आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये भारत के विकास में विघ्न डालने वालों की, भारत के विकास के अवरोधकों के लिए एक रिपोर्ट है। तो गृह मंत्री किसको समझा रहे हैं क्या? जी, देश को ये गुमराह कर रहे हैं। क्रोनोलॉजी की बात करें तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्रोनोलॉजी तो आपको मालूम थी, 2017 से लेकर 2019 की क्रोनोलॉजी तो आपको मालूम थी, हमने तो आपको क्रोनोलॉजी नहीं दी। वो तो ये कहना क्या चाहते हैं? अभी इनको मालूम है कि इन्होंने, देखिए जहां तक पेगासस का सवाल है, अमेरिका में ये सवाल उठा और फेसबुक और व्हाट्सएप ने एक कंप्लेंट दायर की कैलिफोर्निया कोर्ट में अगेंस्ट एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज। एनएसओ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज ने एक याचिका डाली कि ये कंप्लेंट डिसमिस होनी चाहिए। वो याचिका डिसमिस हो गई। वो मामला अक्टूबर 2019 से आज भी चल रहा है और वहां लगभग 50 लोगों के फोन हैक हुए हैं जी। और वो कंप्लेंट चल रही है। वो व्हाट्सएप और फेसबुक ने कंप्लेंट की थी। तो ये कोई बात नहीं है कि केवल हिंदुस्तान के खिलाफ ये हो रहा है, हर जगह में 45 देशों में ऐसा हुआ है। सरकारों ने किया है, कोई प्राइवेट आदमी ने किया नहीं है। और ये सूचियां जो बनी जा रही हैं ये सरकारों ने बनाई हैं, हम लोगों ने नहीं बनाई। तो ये कहना कि कांग्रेस की बात, इसमें ना कांग्रेस की बात है ना किसी और दल की बात है। बात देश की सुरक्षा की है, बात देश का कानून की उल्लंघन की बात है। बात यह है कि इस देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारी हर चाल को देखना चाहते हैं ताकि उनको फायदे हों, चाहे वो राजनीतिक फायदा हो चाहे कोई और कोई फायदा हो। सर जी, मैं आपसे एक और सवाल ये भी करना चाहूंगी कि ये जो जासूसी की बात होती है और खास तौर से अगर हम राजनीतिक नेताओं की जासूसी की बात करते हैं, हम अपने चुनावी फायदे की बात करते हैं या अपने नेताओं पे नजर रखने की बात करते हैं, तो 2011 का आपको मामला याद होगा जब स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने भी कहा था, उन्होंने भी एक शक जताया था कि उनके रूम में काफी जगह बग्ड है, उन्होंने भी कहा था। और फिर 1991 की भी बात आपको याद है कि राजीव गांधी के बाद जो हरियाणा के जो 2 पुलिस वाले थे मिले थे तो सीआईडी से ताल्लुक बताया गया था। तो क्या ये माना जाए ये सरकारों द्वारा होता है? पहले कम पैमाने पर होता हो लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। नहीं, देखिए जहां तक सरकारों द्वारा, देखिए कानून बन चुका है इसके बारे में। मुझे याद है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी। जस्टिस कुलदीप सिंह उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उस समय मैं अमाइकस क्यूरी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अगर आप किसी का फोन इंटरसेप्ट करोगे, दखल अंदाजी करोगे, तो होम सेक्रेटरी को एक ऑर्डर पास करना होगा और ऑर्डर पास करेंगे और अगर इसमें से कुछ नहीं निकला तो 30 दिन के बाद सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होगा। तो फिर वो कानून बन गया इन्होंने। पर ये जो पेगासस है वो कानून के अंतर्गत नहीं है। ये सारी प्रतिक्रिया कानून के बाहर से हो रही है। बिल्कुल। और ये अवैध तरीके से लोगों की जासूसी करना, जर्नलिस्ट की जासूसी, एकेडमिक्स की जासूसी, कोर्ट के लोगों की जासूसी और पॉलिटिकल जो विपक्षी नेता हैं उनकी जासूसी, ये कोई लीगली थोड़ी ना हो रही है, कानून के अंतर्गत थोड़ी ना हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों, किस लिए? और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को खुद सिटिंग जज द्वारा, जैसे हवाला की जांच हुई थी, 3 जज बैठ के एक कंटिन्यूइंग मैंडेमस करना चाहिए और पता करना चाहिए। और इसमें किसने क्या किया, कौन ऐसा शख्स था जो इसमें था, क्या इसमें हमारा नेशनल सिक्योरिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गया? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात सर आपने कही है और वाकई आपने समझाया किस तरह से पेगासस कानून के दायरे के अंदर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है मेरे पास समय इतना ही है बात करने के लिए और वाकई में हमें समझना होगा, जिस तरह से एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम क्या अपने देश की जो विकास की यात्रा है
उस पर अवरोध हम डालना चाह रहे हैं, या फिर जो हमारे देश के नामी गिरामी पत्रकार, नेता, मंत्री जो सरकार में मंत्री हैं, उन पर नजर रखकर क्या हम अपनी जो सुरक्षा की जानकारी है उसको अन्य देशों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और हम बात कर लेते हैं दिल्ली और एनसीआर में बीती रात से कई इलाकों में जिस तरह से बारिश हुई है। इतने लंबे समय के बाद बारिश का इंतजार कर रहे दिल्ली वासियों को मुझ भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन सड़कों पर आप देख सकते हैं, इतनी तस्वीरें आपके सामने, जल भराव किस तरह से हो गया। और जब सुबह लोग निकले थे तो बहुत ट्रैफिक जैम का उनको सामना करना पड़ा। वहीं दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में बारिश से भरे पानी में डूबने से एक 25 साल के युवक की मौत भी हो गई। लड़का वीडियो बनाते हुए पानी में चला गया था। वहीं दिल्ली के द्वारका इलाके में सड़क में एक पुलिस वाले की गाड़ी ही बिल्कुल समा गई। पुलिस वाले की जान उसमें बाल बाल बची है।